वेलकम हमारे दिवाली स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की फेस्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और ये वो टाइम है साल का जब सब अपने फैशन गेम को ऊपर रखते हैं और इनफैक्ट सब अपने बेस्ट कपड़ों में दिखना चाहते हैं। और इसीलिए आज ईटिना स्वदेश पे हमारे पास कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डिजाइनर्स हमारे साथ हैं। आज नीता लुल्ला को वेलकम करते हैं। हाय नीता, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, नमस्कार। नीता, फेस्टिविटीज शुरू हो गई है, दिवाली सीजन यहाँ पे है। सबसे पहले तो अभी के क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स है, क्या लोगों को पहनना पसंद है और आपके ओपिनियन में क्या पहनना चाहिए लोगों को, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? अंकिता, तो आज की जो नई ट्रेंड्स की बात करें तो एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है हमें सबको। हम सब वापरते हैं और उसका वो शब्द है सस्टेनेबिलिटी। राइट। तो सस्टेनेबिलिटी के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से सबको अपनी ए गेम में किस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि अपनी जो बहुत ही पसंदीदा टी शर्ट हो या जैकेट हो या शर्ट हो और उसके साथ में अपने मॉम के या ग्रैंड मॉम के कबाड़ में जाकर उनकी साड़ीज़ निकाल के उसको अपने कपड़ों के साथ टीम अप करके उसके साथ में बेल्ट पहनिए, शूज़ पहनिए, स्टाइल करिए अपने आप को जिसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। और इसमें मेरे ख्याल से एक आपकी पर्सनालिटी खुद निखर के आएगी और एक बहुत ही अलग किस्म का ट्रेंड और एक स्टाइल स्टेटमेंट आप अचीव कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कपड़ों को रिपीट करने में? आपने सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन किया और आजकल काफ़ी बातें भी होती है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, बट व्हेन इट कम्स टू रिपीटिंग योर आउटफिट, लोगों को लगता है अरे यार अभी तो पहना था, या लोग क्या कहेंगे कि अरे इसके पास कपड़े नहीं है क्या? तो मेरे ख्याल से आपने ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो सिंपल हो, जो एलिगेंट हो और जो बहुत ओवर द टॉप ना हो और जिसको आप किसी भी चीज़ के साथ में टीम कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम फ़र्ज़ करें कोई भी एक ब्लैक जैकेट हो या आइवरी जैकेट हो या ब्लैक शर्ट हो या आइवरी शर्ट हो जिसको आप जिसकी फ़िटिंग अच्छी है, जिसका फैब्रिक अच्छा है और बहुत एलिगेंट है दिखने में, आप उसको बेसिक ब्लैक पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक पैंट और जैकेट के साथ पहन सकते हैं या उसको आप साड़ीज़ के साथ भी पहन सकते हैं या लहंगे के साथ पहन सकते हैं। तो इस चीज़ से आप रीयूजेबिलिटी के ज़रिए आप सस्टेनेबिलिटी खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। राइट। सो आपके नज़र में अभी क्या डोंट्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं और नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि किसी और को देख के उस किस्म का कपड़ा मुझे ख़रीदना है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो किसी और पे जचता है वो शायद आप पे नहीं जचे। और आपने कपड़े ट्राई करने हैं, आपने अपने हिसाब से कि हाँ ये मुझे चाहिए, मुझे पसंद है, वो देख के आपने कपड़े सिलेक्ट करने हैं। सो आपने अभी बताया, इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि लोग दूसरों को देख के ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना चाहिए बिकॉज हो सकता है वो आप पे सूट ना करे, बट आप इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, आपने मूवीज़ के लिए डिज़ाइन किया एंड वो सारी मूवीज़ बहुत एस्पिरेशनल है, स्पेसिफिकली ब्राइड्स के लिए। जो जोधा अकबर देखती है, मुझे वो कॉस्ट्यूम चाहिए। आप क्या बोलते हैं उन ब्राइड्स को और कैसे हैंडल करती है इसको? तो हम उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको उस लहंगे का कट देते हैं या उस लहंगे की चोली देते हैं और उनको समझाते हैं कि ये हम आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको सूट करेगा या ये आपको सूट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होता है कि ब्राइड्स भी समझ जाती हैं कि राइट। हाँ कि मैं जिससे बात कर रही हूँ उनको समझ है इन चीज़ों की, उनको एक्सपीरियंस है और वो समझती हैं और वो उस पे एग्री करती हैं। एक तो ये फैशन जो परसेप्शन है वो सालों में चेंज हो गया। आप अब 4 डेकेड्स हो गए आपको इस बिजनेस में। पहले फैशन डिज़ाइनर्स नहीं थे, अब फैशन डिज़ाइनर्स आए, उनको लुकअप किया जाता था और अब ये सोशल मीडिया पे हर कोई फैशन डिज़ाइनर बना घूम रहा है। तो फैशन का परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है और उस बदलते टाइम के साथ आपको कैसे बदलना पड़ रहा है? तो फैशन का परसेप्शन ऐसे चेंज हुआ है अंकिता कि सब लोगों को फैशन की जानकारी हो गई है। सब राइट। लोगों को फैशन का नज़रिया है कि हमें फैशन का मायने ये है कि ये ट्रेंड अब पहनना चाहिए या ये स्टाइल हमें
जचता है या नहीं जचता है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही यंग पीढ़ी है जो फ़ोन पे सब चीज़ें देख लेती हैं और वो समझ जाती है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसमें एक किस्म की कन्फॉर्मिटी भी है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। और जहाँ तक रही बात परसेप्शन की, अगेन बात ये हो जाती है कि मेरे ख्याल से मैं आपको एक्चुअली ईयर्स बता सकती हूँ कि 2010 तक लोगों को पता था कि कौन सा डिज़ाइनर क्या कर रहा है। लेकिन अगर एज अ डिज़ाइनर आप सोशल मीडिया पे कम हो तो उनको ये लगता है कि ये डिज़ाइनर तो कुछ कर ही नहीं रहा और ये डिज़ाइनर इररिलेवेंट हो जाते हो। इरेलीवेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से क्या बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट की रेलेवेंस रखें और प्रोडक्ट को सामने करने से कुछ अलग सा करने से लोगों को फिर वो कंफर्मिटी हो जाती है कि ये लुक हमें चाहिए या ये डिज़ाइनर की जो लुक्स हैं वो एक लेगेसी क्रिएट करती हैं या एक लेजेंडरी लुक्स हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से लोगों को वो चीज़ों में जानकारी हो जाती है। राइट। ऑल्सो ये जो हमारे हम जैसे कुट्योर कहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव जो होता है, वो पहले वो बहुत कुछ सेक्शन ही अफोर्ड कर सकता था। अभी एक तो कुट्योर की जो डेफिनेशन है सच वो ब्लर होती चली जा रही है, और क्या फैशन और एक्सेसिबल हो गया लोगों को, क्योंकि आजकल हर कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है। अंकिता, कुट्योर जो है कुट्योर वहीं पे रहा है जहाँ पे था, और जिसे कुट्योर पहनना है तो उनको ये जानकारी है कि वो वन ऑफ अ काइंड पीस है, वो उनके लिए बना है, उनकी फैब्रिक्स जो है वो बहुत ही ए क्लास हैं, एम्ब्रॉयडरीज़ बहुत ही टॉप क्लास हैं, और जो बनता है उनकी फ़िट और फिनिश के हिसाब से बनता है जो उनको चाहिए। आजकल जो नया दौर चढ़ा है वो सब चीज़ों में कुट्योर नहीं होती, वो अफोर्डेबल लग्जरी है या लग्जरी ब्रिज टू लग्जरी कहते हैं उसे। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि लोगों को समझ आती है, और दो क्रिएट हो जाती हैं स्ट्रक्चर्स, और या दो स्ट्राटास क्रिएट हो जाते हैं। एक जहाँ पे लोगों को एक्सक्लूसिव और कुट्योर गारमेंट्स चाहिए होती है, और एक जिनको हाई फैशन, स्टाइलाइज्ड और ब्रिज टू लग्जरी चाहिए। तो उसे हम डिमार्केट करना, और वो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको डिमार्केट करना और लोगों तक पहुंचाना। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आपने बताया। अफोर्डेबल लग्जरी और कुट्योर में फ़र्क है। जो लोग जो जनरल मासेस के पास है वो अफोर्डेबल लग्जरी है, दैट्स नॉट कुट्योर। कुट्योर की अलग ही एक जगह हमेशा रहेगी, राइट। बट ये मार्केट जो है अफोर्डेबल लग्जरी का, ये आने वाले समय में और बढ़ने वाला है, राइट, बिकॉज ऑलरेडी इट सीइंग अ बूम। जो जेनजी है आपके हिसाब से वो किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, बिकॉज ऑफ कोर्स कुट्योर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सब सेक्टर्स में देखा जाए तो आजकल जो जेनजी और जो मिलेनियल यंग मिलेनियल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और स्पेंड खास करके आई थिंक आफ्टर कोविड बहुत बढ़ गई है। उन्हें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह रहना, ये सब बहुत मायने रखता है, और ये रहेगा। आई मीन अगर आप यंग हो, आपकी एस्पिरेशंस है, आप पैसे कमा रहे हो, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए होता है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हाई फैशन, अफोर्डेबल लग्जरी, ये उन्हें चाहिए होता है। लेकिन जो जेनजी की जो पीढ़ी है उन्हें एथिकल कंज्यूमरिज्म बहुत चाहिए है, जिसमें आपने कहाँ से कपड़ा ख़रीदा, किस किस्म का कपड़ा है, इज़ इट केमिकल फ्री, और ये हम पहन सकेंगे, हम इसे रख सकेंगे, और आगे चल के पहनना हमें हो तो हम किसी को देना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती है। एंड ज्वेलरी की तरह कपड़े भी जो खास करके डिज़ाइनर्स से ख़रीदे हैं, जिसमें हैंड क्राफ्टिंग है, जिसमें हेरिटेज वीव है, वो उनके लिए एक ज्वेलरी पीस जैसे बन जाता है। राइट। फाइनली नीता, टेल अस, ये अभी आप हमारे साथ दिवाली के टाइम पे जुड़ रही हैं, 5 एसेंशियल चीज़ें जो हमारे वार्डरोब में होनी चाहिए इस दिवाली के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए वो क्या 5 चीज़ें हैं जो दिवाली में होनी चाहिए?
बहुत ही वेल कट, वेल फिनिश्ड ब्लाउज न्यूट्रल कलर में, बहुत ही सुंदर न्यूट्रल कलर का दुपट्टा जो किसी की चीज़ के साथ भी आप पहन सकते हैं, या शलवार कुर्ता हो या साड़ी हो, साड़ी के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। न्यूट्रल कलर्स की साड़ी और वेल फिटेड शर्ट और जैकेट टू टीम इट अप, और वेल फिटेड फ्लेयर पैंट्स या ट्राउज़र्स जिसके साथ आप दुपट्टा और चोली टीम अप करके उसे कॉन्सेप्ट साड़ी की तरह भी पहन सकें। राइट अनीता, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये काफ़ी इंसाइटफुल था। आई होप सारे व्यूअर्स आपको देख के ये फॉलो करेंगे। बट थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। Thank you and wish you all a very happy Diwali and a happy new year.